तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे बड़े फाइनेंशियल और टैक्स नियमों की जो अप्रैल 2026 से लागू होने वाले हैं। ये ऐसे बदलाव हैं जो हमारे बैंकिंग, लोन लेने के तरीके और यहाँ तक कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की आदतों पर भी गहरा असर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे चौंकाने वाले बदलाव से ही शुरू करते हैं। अब से हमारी डिजिटल जिंदगी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पर होगी। तो क्या सच में एक इंस्टाग्राम पोस्ट से टैक्स नोटिस आ सकता है? जी हाँ, नए रूल्स के हिसाब से इसका जवाब है हाँ। अब अधिकारियों के पास ये पावर है कि वो किसी के भी डिजिटल फुटप्रिंट को, मतलब उनके ऑनलाइन खर्चे, सोशल मीडिया पोस्ट्स, घूमने फिरने की जानकारी, इन सब को उनकी बताई हुई इनकम से मैच कर सकती हैं। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी ने अपनी इनकम डिक्लेयर की है 7 लाख रुपए, लेकिन सोशल मीडिया पर वो 60 लाख की लग्जरी कार के साथ फोटो डाल रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स की स्टोरीज लगा रहे हैं। तो ये जो बड़ा सा मिसमैच है ना, बस यहीं से जांच शुरू हो सकती है कि भाई ये पैसा आ कहाँ से रहा है। मतलब पॉइंट ये है कि अब हमारा सोशल मीडिया एक तरह का टैक्स डॉक्यूमेंट बन गया है। और सबसे बड़ी बात, भले ही वो महंगी गाड़ी या घर किसी के नाम पर रजिस्टर ना हो, लेकिन अगर उसे सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं तो भी नोटिस आ सकता है। तो अब ऑनलाइन फ्लेक्सिंग करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हुई ऑनलाइन दुनिया की बात। अब आते हैं कैश ट्रांजैक्शंस पर। यहाँ भी नियम काफी सख्त हो गए हैं। अब बैंकों और व्यापारियों के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो बड़े कैश लेन देन की जानकारी दें। जैसे अगर सेविंग्स अकाउंट में एक साल में कुल मिलाकर 10 लाख से ज्यादा कैश जमा होता है तो उसकी रिपोर्ट होगी। क्रेडिट कार्ड का बिल अगर एक बार में 1 लाख से ज्यादा कैश में भरा तो भी रिपोर्ट जाएगी। और हाँ, प्रॉपर्टी खरीदने में 2 लाख से ज्यादा कैश इस्तेमाल किया तो सीधे सीधे 100% की पेनल्टी लग सकती है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। अब एटीएम से पैसे निकालने के तरीके में भी एक नया ट्विस्ट है, और ये खास तौर पे यूपीआई से जुड़ा हुआ है। तो अब लॉजिक क्या है वो समझिए। मान लीजिए महीने की फ्री एटीएम विड्रॉल लिमिट, जैसे कि 3, वो खत्म हो चुकी है। इसके बाद अगर कोई एटीएम जाकर यूपीआई के जरिए क्यूआर कोड स्कैन करके कैश निकालता है तो वो विड्रॉल भी अब उसी फ्री लिमिट में गिना जाएगा। मतलब वो अलग नहीं है। और जैसे ही लिमिट पार हुई, हर विड्रॉल पर लगभग 25 रुपए का चार्ज लगेगा, जिसमें जीएसटी शामिल है। चलिए अब जरा लोन लेने वालों के लिए एक अच्छी खबर की बात करते हैं। आरबीआई ने रिकवरी एजेंट्स की मनमानी पर रोक लगाने के लिए कुछ बहुत ही सख्त नए रूल्स लागू किए हैं। अब रिकवरी एजेंट्स के लिए एक टाइम विंडो सेट कर दी गई है जो सुबह 8 बजे से शुरू होती है और ये टाइम विंडो शाम के 7 बजे खत्म हो जाती है। इसके बाद किसी भी तरह की कॉल या घर पर आने की इजाज़त नहीं होगी। नए नियम ये भी साफ करते हैं कि कोई भी एजेंट डरा धमका नहीं सकता, गाली गलौच नहीं कर सकता या किसी भी तरह से मेंटली या फिजिकली हरास नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वो किसी के दोस्तों या रिश्तेदारों से लोन के बारे में बात करके पब्लिक इमेज खराब करने की कोशिश भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो बैंकों पर भारी पेनल्टी लग सकती है, उनका लाइसेंस तक सस्पेंड हो सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो शेयर बाजार में एक्टिव हैं। उनके लिए एक ज़रूरी अपडेट है। ट्रेडिंग अब थोड़ी महंगी होने वाली है, खासकर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने वालों के लिए। फ्यूचर्स पर जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी लगता था, उसमें सीधे सीधे 150% की बढ़ोतरी कर दी गई है। मतलब पहले जहां हर 10 लाख के ट्रांजैक्शन पर 200 रुपए लगते थे, अब वही बढ़कर 500 रुपए हो गए हैं। तो इससे इशारा क्या मिल रहा है? साफ है, ट्रेड कम करो, इन्वेस्ट ज़्यादा करो। ये सरकार का इरादा बिल्कुल साफ दिखाता है। देखिए, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में पैसा लगाते हैं, मतलब डिलीवरी लेते हैं, उनके एसटीटी में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो फोकस क्लियर है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को कम करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। चलिए अब आखिर में कुछ ऐसी बातों पर आते हैं जो डिजिटल दुनिया में हम सबको और ज्यादा सेफ बनाएंगी। बात करते हैं हमारे नए डिजिटल राइट्स की। 1 जुलाई 2026 से आरबीआई एक नया नियम ला रहा है, जिसके तहत कुछ खास तरह के डिजिटल फ्रॉड के विक्टिम्स को 85% तक का मुआवजा मिल सकता है। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं जो याद रखना बहुत जरूरी है। पहली, मैक्सिमम मुआवजा 25,000 रुपये तक ही होगा। दूसरी, फ्रॉड होने के 5 दिन के अंदर अंदर बैंक को इन्फॉर्म करना होगा। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये सुविधा पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलेगी। और हाँ, जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर्स के लिए भी आरबीआई ने फायदों को फिर से कंफर्म किया है। मतलब एटीएम या डेबिट कार्ड पर कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा।
चेकबुक और डिजिटल पेमेंट की सुविधा फ्री होगी। महीने में 4 बार तक कैश निकालना भी फ्री रहेगा और कैश जमा करने पर तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये सारी ज़रूरी बैंकिंग सर्विसेज फ्री बनी रहेंगी। तो ये सारे बदलाव एक नई सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं। जैसे जैसे हमारी डिजिटल और फाइनेंशियल लाइफ एक दूसरे में घुल मिल रही हैं, क्या हम इस नए दौर के लिए वाकई तैयार हैं?